हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों की तरफ। दोस्तों आज की पहली खबर है, लॉकडाउन 5 में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा घटाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे की गई। गृह मंत्रालय के मुताबिक स्थानीय अधिकारी धारा 144 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। केंद्र ने सामाजिक गतिविधियों और अन्य सुरक्षा दिशा निर्देशों के तहत कई गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से पुनः शुरू करने की अनुमति दी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पायलट निकला कोविड-19 पॉजिटिव, रूस जा रहा था एयर इंडिया का विमान, आधे रास्ते से वापस लौटा। एयर इंडिया की दिल्ली मास्को फ्लाइट के बीच उड़ान भरने वाली फ्लाइट उस समय वापस आ गई जब ग्राउंड स्टाफ को पता चला कि विमान का पायलट कोरोना संक्रमित है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिम बॉक्स के जरिए जासूसी का भंडाफोड़, विदेशी कॉल को जम्मू एंड कश्मीर के डिफेंस एरिया के मोबाइल पर किया जाता था डाइवर्ट। सूत्रों के मुताबिक सेना के लोगों को पिछले कुछ दिनों से मुंबई से फोन आ रहे थे। सामने बात करने वाला शख्स उनकी लोकेशन इत्यादि के बारे में पूछता था। शक होने पर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा जी ने जारी किया एक बड़ा बयान, कोरोना वायरस जैसे विषयों के बारे में राहुल गांधी को बुनियादी समझ नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए शनिवार को कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को कोविड-19 और इससे जुड़े संकट के बारे में बुनियादी समझ नहीं है और न ही उन्होंने इसका समुचित अध्ययन किया है, जिसके कारण वह भ्रमित करने वाली बातें कहते रहते हैं। नड्डा ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाददाताओं से यह बात कही। उनसे कोरोना वायरस से निपटने के तौर तरीकों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सवाल उठाए जाने के बारे में पूछा गया था। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, राहुल गांधी को इन सभी चीजों की समझ कम है, वह इन सब चीजों को समझा नहीं पाते हैं और इसलिए भ्रमित करने वाली बातें कहते रहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन में सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए किया भत्ते का ऐलान, मिलेंगे हर महीने 1500 रुपए। बता दें कि ट्रांसजेंडर समुदाय के 2000 से अधिक लोगों ने गृह, वित्त और सामाजिक न्याय के केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखकर अपने समुदाय के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है और वह दिहाड़ी मजदूरों जितना ही कमजोर हैं। इन लोगों ने सरकार से स्थिति सामान्य होने तक प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को हर महीने कम से कम 3000 रुपए की मदद देने की अपील की थी। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश के राजभवन में 3 और कोविड-19 पॉजिटिव मिले। राज्यपाल लालजी टंडन का टेस्ट निकला निगेटिव। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का कोविड-19 टेस्ट भी निगेटिव आया है। कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि की वजह से जिला प्रशासन को एहतियाती कदम उठाते हुए राजभवन परिसर में रहने वाले लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। राजभवन के कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया था। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। एम्स में 11 और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित, कुल संख्या 206 हुई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शुक्रवार को 11 और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिसमें 2 रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं। इसके साथ ही देश के एक शीर्ष अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित कर्मियों की संख्या 206 हो गई है। एम्स के एक अधिकारी ने बताया कि 1 फरवरी से लेकर अब तक 2 संकाय सदस्यों, 10 रेजिडेंट डॉक्टरों, 26 नर्सों, 9 तकनीशियों, 5 भोजनालय कर्मियों, 49 अस्पताल अटेंडेंट, 34 सफाई कर्मियों और 69 सुरक्षा गार्डों सहित 206 स्वास्थ्य देखभाल कर्मी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर है हरियाणा से। हरियाणा में कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा एक कैंपेन, जिसका नाम है रक्षक की रक्षा। हरियाणा के हिसार में शिवांग दयाल इन कोरोना वॉरियर्स के बचाव को आगे आए हैं। उनकी इस मुहिम का नाम है रक्षक की रक्षा। इस मुहिम के तहत इन महिला कोरोना वॉरियर्स को जरूरी बचाव संबंधी चीजें दी जा रही हैं ताकि कोरोना से सुरक्षित रह सकें। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा के बॉर्डर सील, लंबे ट्रैफिक जाम के बीच फंसे लोग। दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर भी जांच के बाद ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। कोरोना के चलते हरियाणा और यूपी के दिल्ली से लगे सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, लेकिन कोरोना के मामले इन शहरों में कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अगली खबर के लिए चलते हैं कर्नाटक की तरफ। रविवार को दिन के कर्फ्यू में ढील देगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन के आदेश को बरकरार रखते हुए रविवार को कर्फ्यू के नियमों में ढील दी है। लॉकडाउन के चौथे चरण की 19 मई से शुरुआत होती ही
आज राज्य सरकार ने आदेश दिए थे कि राज्य में कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए रविवार को पूरे दिन लॉकडाउन जारी रहेगा। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब तक 1550 श्रमिक ट्रेनों से 21 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर लौटे। उत्तर प्रदेश में अब तक 1550 श्रमिक ट्रेन आ चुकी हैं और इसके माध्यम से 21 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक कामगार प्रदेश लौट चुके हैं। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के आने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी ने शनिवार को बताया कि यूपी में अब तक 1550 ट्रेन प्रवासी श्रमिकों कामगारों को लेकर प्रदेश में आ चुकी हैं। इसमें 21 लाख से अधिक श्रमिक आ चुके हैं। आज रात तक प्रवासी मजदूरों को लेकर 28 ट्रेन प्रदेश में और आ जाएंगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर के लिए चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र पुलिस में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 114 मामले सामने आए। कुल संख्या 1330 पहुंची। लॉकडाउन का चौथा चरण रविवार अर्धरात्रि को समाप्त हो गया। पांचवें चरण में केंद्र और राज्यों द्वारा आने जाने और आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध में छूट दी जा सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जहां ये छूट राज्य के बड़े हिस्सों में लागू की जाएगी, वहीं मुंबई में भी किसी तरह के संकट की संभावना नहीं है। दोस्तों अब चलते हैं भारत में कोरोना अपडेट की तरफ। भारत में 30 मई तक कोरोना वायरस के 1,73,763 मरीज, 4,971 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 28 मई तक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 1,58,333 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 4,531 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,566 नए मामले सामने आए हैं और 194 लोगों की जान गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 67,692 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 42.75% पर पहुंचा है। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेल मंत्री पर साधा निशाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को उनके गृह स्थान पर पहुंचाने के लिए शुरू की गई श्रमिक विशेष ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर शनिवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा है। दोस्तों बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने कसा तंज मोदी सरकार पर। पिछले एक साल में जनता बेबस और सरकार बेरहम हुई। लोगों को मिली सिर्फ निराशा और पीड़ा। सुरजेवाला ने दावा किया मोदी सरकार ने 6 सालों में बैंक के 6,66,000 करोड़ रुपए के कर्ज बट्टे खाते में डाल दिए। बैंक जालसाजी के 3286 मामले हुए जिसमें देश के खजाने को 2,70,513 करोड़ रुपए का चूना लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में रुपया मार्गदर्शक मंडल पहुंच गया और 60 दिनों से राहत के लिए इंतजार कर रहे देशवासियों, खासतौर से किसानों, मजदूरों, गरीबों, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ आर्थिक पैकेज के नाम पर छलावा किया जा रहा है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हुए, ताकतवर नेता बने अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह देश के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। दूसरे कार्यकाल में उनको बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की जगह गृह मंत्री बनाया गया। ऐसी खबरें थी कि राजनाथ सिंह इस फैसले से खुश नहीं थे, हालांकि उनको रक्षा मंत्री बनाया गया था। अमित शाह के गृह मंत्री बनते ही इस बात का अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि इस बार मोदी सरकार कुछ अपने मूल एजेंडे पर काम करने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।